हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेके आई हूँ बोरी और उसे झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जो आटा पिसाते हैं ना, और वैसे तो मैं झाड़ के रखती हूँ। और फिर जब लगता है ना, कभी कभी कम झड़ा रहता है ना, तो कीड़े वगैरह उस पर लगते हैं, जिससे अपने हिसाब से काले वाले कीड़े आ जाते हैं। तो मैंने खूब अच्छे से बोरी को झाड़ लिया, चेक कर लिया है, तब इसमें हम गेहूँ रख। तो अभी कहीं न कहीं पेड़ जो है दिख रहा है, जो बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, जैसे नीम का पेड़ देख लीजिए आप। और अभी जब छत के बाद दिखते हैं तो बड़ा ही अच्छे लगते हैं। जैसे ही इस प्लॉट में घर बन जाएगा, नीम का पेड़ जो है हटा जाएगा और घर दिखने लगेगा। तो मतलब ग्रीन का जो एक भाव है, एक जो प्रकृति का जो ग्रीन का दृश्य है, जैसे सावन का महीना चल रहा है और आज 17 तारीख है, 16 तारीख को अमावस था, फिर से सावन स्टार्ट हो गया है। हालांकि 2 महीना का सावन माना गया था, फिर भी अगर मैं रियल सावन को ले लेती हूँ तो फिर यहाँ पे अभी फिर से सावन स्टार्ट हो गया है। तो जल जो काशी विश्वनाथ को चढ़ता है, ये और जगह चढ़ता है, वो फिर से शुरू हो गया है। और इसी सारी चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे गेहूँ डाली थी। सुबह में डरते डरते डाली थी कहीं बारिश ना हो जाए, कि अगर बारिश हो जाएगी तो गेहूँ जितना सूखा है ना, उतना गीला हो जाएगा। तो बस यहाँ पे गेहूँ जो है इकट्ठा कर लूँगी और गेहूँ को थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फटकना है। और फटक लूँगी, जब तक हम फटके नहीं हैं तब तक मन में ये लगेगा यार कितना गंदा गेहूँ था, इसलिए रोटी शायद गंदी आ रही है, ऐसे रोटी काली आ रही है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे पीढ़ा हो गया और तसला है और सूप है। तो बस इसमें हम गेहूं को थोड़ा थोड़ा करके और साफ भी कर लेंगे, देख भी लेंगे और फटक भी लेंगे। लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा ज़ोरों की है। तो चलिए गेहूं को पहले हम साफ़ कर लेते हैं, फटक लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा ये काम ख़त्म होगा, तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से ये काम ख़त्म करके प्लॉट पे पहुँच जाऊँ। देखते हैं। तो गेहूँ में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा कूड़ा जो है थोड़ा सा फटकना है, थोड़ा सा इसमें देख लेना है बीच बीच में कि कहीं मिट्टी वगैरह जैसे धुल दीजिए ना, तो सुखवाने पे कुछ ना कुछ पड़ जाता है। तो बस जैसे ये देखिए, इस तरह से कुछ ऐसे देखना है, उससे निकालना है। तो चलिए पहले फटाक से फटक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गेहूँ है फटक गया है। मैं सुबह में ले आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। अभी मुझे जब फटकी और बोरी में इकट्ठा करी, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा और मुझे ले लेना चाहिए था, कम है। तो बस यहाँ पे फटकने के बाद मैं यहाँ पे गांठें बांध दी, और इसके बाद में यहाँ पे गेहूँ जो है कम है, खींच के मैं यहाँ पे सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ। तो बोरी को मैंने रख दिया है ऊपर, ईंट जो बना नहीं रहता गए छत पे, तो उस पे मैंने रख दिया है। जिस बोरी पे मैंने डाला था, जिस चटाई पे मैंने डाला था, उसको मैं झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि मैं डर इसलिए डाली थी, एक तो जैसे मिट्टी मिट्टी से आ जाती है, दूसरे बारिश होने लगेगी तो जल्दी से हटाने में मुझे सुविधा रहेगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरी बोरी दोनों मतलब बोरी, सूप, ये चीज़ें मैं हटा ली हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि छत बहुत गंदी है, तो थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। अभी भी दिमाग में बना है कि हाँ मुझे प्लॉट पे जाना है, तो देखते हैं। मैंने पानी डाल दिया है और झाड़ू भी लगा दिया है, मतलब पौधे भी साफ़ हो गए हैं और झाड़ू वगैरह भी हमने लगा दिया है। बैंगन बनाना, आलू मतलब बनाने जा रही थी, और बैंगन इतना बचा हुआ था, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। पहले तो मैं भुंजिया बनाने जा रही थी, वो भी कैंसिल हो गया। और तबीयत तो मेरी जो है ठीक भी नहीं है, तो मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि तहरी बना लेती हूँ, क्योंकि आलू भी मैंने कट किया है, बैंगन रख दूँगी और आलू की तहरी बना लूँगी। सोयाबीन भी चिड़ से देख लीजिए कि करौंदा है, और जो कि मुझे माँ ने दिया था,
और ये करौंदा भी मार्केट से ले आते थे, बड़े महंगे मिलते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे करौंदे थे, उसका सारा हम छांट लिए हैं। इसको चल रहे हैं हम चटनी बनाने, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो बड़े महंगे मिलते हैं, तो घर का है तो ये ख़राब हो जाए, ये मुझसे हजम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। तो मैंने सारे चीज़ों को हिम्मत बनाई और सारे इसको तो मैं फिर रख दूँगी फ्रिज में, 2 दिन के बाद चटनी बना लूँगी। इसको छौंक लगाने जा रही हूँ, मैं नहीं लगाऊंगी, हस्बैंड को कहूँगी, क्योंकि मिर्च मुझे झराएगा। और यहाँ पे नींबू भी दी हैं कुछ। ये नींबू मेरी रखने की वजह से ये जो है दागी होते जा रहे हैं। और ये सेफ जो एकदम फ्रेश नींबू है उसको मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ पे इतनी इतनी सारी गंदगी इसकी निकली है, तो मैंने सारे चीज़ों को मैंने देखिए साफ़ कर लिया है और अलग अलग करके रखी है। तो उसको पॉलीथीन में करके रखूँगी, उसको पॉलीथीन में करके फ्रिज में लगा दूँगी। बर्तन है यहाँ पे फैला हुआ, जब कहते हैं ना तबीयत ख़राब हो जाती है तो चीज़ें इससे फैली रहती हैं कि काम हो नहीं पाता टाइम टू टाइम। और आज मैंने भगवान जी की पूजा वगैरह नहीं की, अभी भी जस्ट लाइट गई है। तो बॉटल वगैरह जो है स्प्राइट काई की थी, जो फ्रूटी वगैरह, तो वो सारी ढेरी इकट्ठा हो गई, तो उसको मैं हटाऊँगी। तो इन सारी चीज़ों को चल रही हूँ। मैं बनाऊँगी तहरी, चटपटी सी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाने का मन चटपटी से है, लेकिन बनाऊँगी नहीं। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो। तो यहाँ पे मैं शंकर जी को स्नान कराऊंगी और बड़ा अच्छा लगता है, पहले कान्हा जी को फिर शंकर जी को एक एक करके। और मैंने वो वीडियो में फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है भगवान जी को स्नान करा के और पूजा वगैरह करके। तो भगवान जी का स्नान हो गया और सारे भगवान जी की स्नान हो गया, मैंने मंदिर की साफ़ सफाई करी। तो अब बस लग गई हूँ आरती करने में, तो आरती की तैयारी में मतलब लगी हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन वाली जो है कुछ बोल रही थी, उन्हीं को कुछ बताने लगी थी, वो बर्तन धुल रही हैं और मैं इधर पूजा कर रही हूँ। तो जब पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ तो फिर नहीं बोलती हूँ, जब तक तैयारी वगैरह कर रही हूँ तब फिर कुछ न कुछ जो बात होती है तो बोल देती हूँ। तो ये मैं माधव जी को और भोले बाबा का स्नान कराने के पहले आपको दिखाई हूँ, और अभी माधव जी का स्नान नहीं कराई थी तब का ये जो है क्लिप है। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब स्नान करा ली हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। गणेश जी की आरती करने के बाद करती थी माता रानी की आरती, फिर माता रानी की आरती अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो पहले मैं शंकर जी की आरती कर लेती हूँ। और माधव जी मेरे तैयार होके देखिए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो भोले बाबा को हमने चढ़ा दिया है बेलपत्र, गुड़हल का फूल, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, बादल हो रखे हैं, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही। थोड़ी सी मैं खड़ी हो गई कि मैं यहाँ पे भगवान जी को देखने लगी, भगवान जी को मतलब आकाश की तरफ देखने लगी। देखिए आकाश की तरफ बादल जो है उमड़ घुमड़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है हम लोगों की तरह, बहुत गुस्सा आती है। बादल शाम का व्यू है ये, और आप लोग ज़रूर देखते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है ना शाम का व्यू। देखिए किस हिसाब से सूरज भगवान जो है छिपे हुए हैं, डूब भी रहे हैं, बादल इतना तेज़ हुआ है, लेकिन बारिश के लिए नहीं, या तो फिर कहीं और बरसेंगे, मेरी तरफ नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब झाड़ू लगा रही हूँ, और एसी के नीचे जो आउटडोर है उसके नीचे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो बस यहाँ पे लगाऊंगी। और मन में एक है कि हाँ मैं प्लॉट पे जाऊंगी, क्योंकि तो इतना सारा जो है कूड़ा एक ही कमरे के निकला है, और मैं मतलब जिस पे गेहूँ मैं फटक रही थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसलिए मैं ज़मीन पे नहीं डाली थी क्योंकि मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, और इसीलिए मैंने बोरी का इस्तेमाल किया था। बोरी भी, और दूसरा कारण ये था कि अचानक से अगर बारिश होने लगेगी तो फिर मैं क्या करूँगी। ये 2 कारण थे जो मैं ज़मीन पे नहीं गेहूँ डाली।
और मैं यहाँ पे भी लगा रही थी, तो हस्बैंड यहाँ पे चिड़िया के लिए पानी रखे थे, और वो जो है जिस बर्तन में जिस प्लास्टिक के कंटेनर में रखे थे तो धूप की वजह से ख़राब हो गया है, तो उसको अपना सही कर रहे हैं या फिर चेंज करके दूसरा लगाएंगे। तो यहाँ पे उसको पता नहीं क्या कटिंग वटिंग कर रहे थे, तो मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू। तो वो अपना कटिंग पटिंग करें जो भी करना है, और हम यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।